गुड मॉर्निंग, आप वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, अल्टीमेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 दिन की जो छुट्टियां आप लोगों को मिली है ना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी आप लोगों की छुट्टी हो गई, मंडे की, कल की। तो इन 3 दिनों में आप लोगों ने बेटा बैकअप ले लिया होगा, आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। डिक्शनरी अरेंजमेंट के बेटा क्वेश्चन गलत कैसे हो जाते हैं? डिक्शनरी अरेंजमेंट तो बहुत आसान टॉपिक है। वो जो क्वेश्चन है ना डिक्शनरी अरेंजमेंट, वो आपको ऑप्शन से डील करना है। क्वेश्चन किससे डील करना है? ऑप्शन से डील करना है, ऑप्शन। चलिए, तो हम एक शानदार जानदार चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है सिलोजिस्म। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलॉक्स चैप्टर में बेटा। सिलॉक्स चैप्टर में टोटल कितने स्टेटमेंट होते हैं सर? सिलॉक्स चैप्टर में अगर मैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की बात करूं तो सिलॉक्स चैप्टर में भैया है ना, ऑल, नो, सम नॉट। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 ये वाले कंक्लूजन होते हैं। अच्छा, इसके बाद टाइप्स ऑफ कंक्लूजन सर 100% ट्रू भी होते हैं, 100% फॉल्स भी होते हैं और पॉसिबिलिटीज भी होती हैं, पॉसिबिलिटीज भी होती हैं, है ना। हाँ जी, चलिए साहब। तो मैंने आप लोगों को 100% ट्रू कंक्लूजन निकालने के रूल्स बताए थे। क्या रूल्स है बेटा 100% ट्रू कंक्लूजन निकालने के? अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा, और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा। सेकंड रूल था, अगर स्टेटमेंट में 100 है तो कंक्लूजन में हम उसको 50 बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट में ही 50 है तो उसको कंक्लूजन में हम 100 नहीं लिख सकते, है ना। हम 100 को तो 50 पढ़ सकते हैं, लेकिन हम 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। हम 50 को 100 नहीं पढ़ सकते, हम 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। ठीक है। इसके बाद हमने क्या सीखा था? इसके बाद हमने कनेक्शन बनाने सीखे। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट बनाते हैं, लेकिन कनेक्शन की एक कंडीशन है, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, है ना। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी कनेक्शन बनेगा, वरना कनेक्शन नहीं बनेगा। अच्छा, हमने ना दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी आपस में जोड़ने सीख लिए थे। दो से ज्यादा स्टेटमेंट भी हमने आपस में जोड़ने सीख लिए थे। अब मैं आपको सिखाऊंगा बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में जोड़ेंगे ना, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में जोड़ेंगे तो भैया रिजल्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बनेगा। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? रिजल्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही बनेगा, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ेंगे। अच्छा, वो कनेक्शन आज हम सीखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं। देर आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल ट्रीज आर प्लांट्स। सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़, सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है नो प्लांट, नो प्लांट इज वाटर। कोई भी पौधा पानी नहीं है, कोई भी पौधा, कोई भी पौधा पानी नहीं है। लास्ट क्लास का पीएनजी अपलोड ही नहीं हुआ। अरे, लास्ट क्लास की पीडीएफ फाइल अपलोड ही नहीं की है भैया। हमारे टेक्निकल इतने दिन से छुट्टी पे चले गए कि वो फाइल्स ही अपलोड नहीं हुई। वाह, गजब यार, ऐसा क्यों करते हैं ये हमारे साथ? हाँ, हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, 23 23 अगस्त की बताओ। और फिर आप लोगों ने रिवीजन कैसे किया होगा? रिवीजन फिर आप लोगों ने क्लास से किया होगा।
भैया हम तो अपने टेक्निकल को डांट रहे थे, लेकिन टेक्निकल ने तो हमारी गलती निकाल दी, क्योंकि सर आप ही ने हमें शेयर नहीं करी थी पीडीएफ। तो जब आप ही ने शेयर नहीं करी तो हम अपलोड कहाँ से करेंगे? तो गलती मुझसे ही हो गई, मैं शेयर करना ही भूल गया। हाँ, गलती मुझी से हो गई, हम शेयर करना ही भूल गए, क्योंकि उस दिन फ्राइडे था ना, और फ्राइडे के चक्कर में काफ़ी सारी क्लासेस थी, तो ध्यान से उतर गया कुछ। चलिए साहब, सम प्लांट्स आर ट्रीज, है ना, सम वाटर आर नॉट प्लांट, सम वाटर आर नॉट प्लांट। यहाँ पर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेंगे बाबू, और नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेंगे, याद रखना। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेंगे, है ना, और नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेंगे। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेंगे और नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेंगे। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेंगे। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया भाई साहब। सम प्लांट्स आर नॉट ट्री, सम वाटर आर प्लांट्स, ठीक है। सम प्लांट्स आर ट्री, सम वाटर आर नॉट प्लांट। चलो, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑल प्लांट्स आर ट्री, ऑल प्लांट्स आर ट्री, नो वाटर इज प्लांट, नो वाटर इज प्लांट, नो वाटर इज प्लांट, कोई भी वाटर प्लांट नहीं। ऑल ट्रीज आर वाटर, ऑल ट्रीज आर वाटर, सम ट्रीज आर वाटर, some trees are water, some water are trees, some water are trees, all water are trees, all water are trees। नो ट्री इज वाटर, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा। स्टेटमेंट दो ही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट से इतने सारे कंक्लूजन मैंने आप लोगों को लिखा दिए। स्टेटमेंट दो ही है। अच्छा, स्लॉक्स चैप्टर में बेटा आपको अलग से एक भी सिंगल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में सीक्वेंस वाइज करा रहा हूँ ना, आप उन्हीं क्वेश्चंस को एज इट इज रिवीजन कर लेना, बस एज इट इज उसी सीक्वेंस में आप रिवीजन कर लेना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, है ना। आप एज इट इज उसी सीक्वेंस में रिवीजन कर लेना जिस सीक्वेंस में मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जिस सीक्वेंस में मैं आपको दे रहा हूँ एज इट इज उसी सीक्वेंस में रिवीजन कर लेना, और बार बार प्रैक्टिस उसी सीक्वेंस में कर लेना, अलग से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बताओ बेटा, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, कौन सा कंक्लूजन ठीक है, कौन सी गलत है। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, ये याद रखना। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, ठीक है। और जिस बच्चे को ना 150 और पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट पता चल गया है ना, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल है। और विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर आप बड़े प्यार से इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। ना आपको पेन की ज़रूरत है, ना आपको पेपर की ज़रूरत है, समझ रहे हो, ना आपको पेन की ज़रूरत है, ना आपको पेपर की ज़रूरत है, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और वो भी एक एक दो दो सेकंड्स में। बस आपको 150 और पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट पता होना चाहिए, और 150 और पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 100 क्या है, 50 क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है 150 और पॉजिटिव नेगेटिव में। डाउट्स भेजा करो बेटा विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस के साथ भेजा करो अपने डाउट्स। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान देना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव है। यहाँ पर जो ट्री है बेटा, ऑल, ऑल की वैल्यू कितनी होती है 100,
पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, दुनिया जानती है। नो ऑल की नेगेटिव फॉर्म है तो प्लांट की वैल्यू 100 हो गई, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, पूरी दुनिया जानती है ना। चलिए, पहला रिजल्ट है बेटा प्लांट से ट्री। ये बताओ प्लांट से ट्री के लिए, ये बताओ मुझे प्लांट से ट्री के लिए किस स्टेटमेंट की जरूरत है। प्लांट से ट्री के लिए मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है ना, या सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, या दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। प्लांट और ट्री के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है, ये चीज आप लोगों को खुद सोचनी पड़ेगी। सर अगर आपको प्लांट से ट्री जाना है ना, तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है, और जो पहला स्टेटमेंट है ना वो पॉजिटिव है। तो बेटा प्लांट और ट्री के बीच में जितने भी रिजल्ट बनेंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट बनेंगे, प्लांट और ट्री के बीच में नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं बन सकता, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बेटा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव ही रिजल्ट दे सकता है। समझ रहे हो। अगर मैं वाटर से प्लांट की बात करूं, वाटर से प्लांट हमारा सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है, और नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव रिजल्ट देगा, यानी कि वाटर और प्लांट के बीच में जितने भी रिजल्ट होंगे नेगेटिव होंगे। तो वाटर और प्लांट के बीच में, वाटर और प्लांट के बीच में, वाटर और प्लांट के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वाटर प्लांट के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बन सकता, यानी कि नन फॉलोज। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा। अच्छा, प्लांट और ट्री के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है। सर इसको पढ़ सकते हो, सम प्लांट्स आर ट्रीज, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, सम प्लांट्स आर ट्रीज, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, वाटर और प्लांट के लिए मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम वाटर आर नॉट प्लांट? जरा चेक करना। सर बिल्कुल पढ़ सकते हो, सम वाटर आर नॉट प्लांट। 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हो, और ये 100 है तो ये 100 ही है। तो सम वाटर आर नॉट प्लांट आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। देखो इसको दो तरीके से पढ़ सकते हो। कैसे? सम वाटर आर नॉट प्लांट एंड नो वाटर इज प्लांट एंड सम प्लांट्स आर नॉट वाटर। 3 रिजल्ट बनेंगे। ऊपर सम प्लांट्स आर वाटर एंड सॉरी सम प्लांट्स आर ट्रीज एंड सम ट्रीज आर प्लांट्स, 2 रिजल्ट बनेंगे। ऊपर वाले से 2 बनेंगे, नीचे वाले से 3 बनेंगे। पूरी दुनिया जानती है। चलिए साहब, ट्रीज और प्लांट के बीच में सर मैं पढ़ सकता हूँ सम ट्रीज आर प्लांट, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं पढ़ सकता हूँ सम प्लांट्स आर नॉट वाटर, सम प्लांट्स आर नॉट वाटर पढ़ सकते हैं सर। सम प्लांट्स आर नॉट वाटर, 100 की वैल्यू 100 ही है, 100 को तो 50 बना ही सकते हो। अगेन बोथ फॉलो। सर मैं क्या पढ़ सकता हूँ ऑल प्लांट्स आर ट्री? मैं इसको कभी भी ऑल प्लांट्स आर ट्री नहीं पढ़ सकता बेटा। प्लांट की वैल्यू 50 है, हमेशा 50 रहेगी, प्लांट की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, है ना। तो मैं कभी भी ऑल प्लांट्स आर ट्री नहीं पढ़ सकता, हमेशा सम प्लांट्स आर ट्रीज पढ़ूंगा, ऑल प्लांट्स आर ट्री नहीं पढ़ सकता। नो वाटर इज प्लांट, सर नो वाटर इज प्लांट आराम से पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नो वाटर इज प्लांट आराम से पढ़ सकते, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है। 21 का फर्स्ट कैसे बन जाएगा बेटा? प्लांट और ट्री पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकते, तो प्लांट और ट्री के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा बेटा वो पॉजिटिव बनेगा, ना कि नेगेटिव। इसीलिए 21 का पहला कंक्लूजन गलत है ना जी। 21 का पहला कंक्लूजन गलत है। देखो अब रिजल्ट बनाएंगे हम ट्रीज और वाटर के बीच में, अब रिजल्ट बनाएंगे हम ट्रीज और वाटर के बीच में। अच्छा, ट्रीज और वाटर के बीच में रिजल्ट कैसे बनेगा? अगर मैं देखूं तो प्लांट एंड प्लांट कैंसिल आउट हो गया, प्लांट एंड प्लांट कैंसिल आउट हो गया, हमें रिजल्ट बनाना है बिटवीन ट्रीज एंड वाटर। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ये दोनों आपस में इसलिए जुड़ गए क्योंकि इस प्लांट की वैल्यू 100 है। अच्छा, तो ट्रीज और वाटर के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा बेटा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, ट्रीज और वाटर के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, ट्रीज और वाटर के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, इसीलिए नन फॉलोज हमारा आंसर आ गया, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, क्या मैं पढ़ सकता हूँ नो ट्रीज वाटर? बिल्कुल पढ़ सकते हो, नो ट्रीज वाटर,
है ना। सम ट्रीज आर नॉट वाटर भी पढ़ सकते हो, वाटर की वैल्यू 100 है। नो वाटर इज ट्री भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। एंड सम वाटर आर नॉट ट्री भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। ऑल फॉलो। अब बताओ, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ये जो रिजल्ट थे, ये रिजल्ट हमारे इंडिविजुअल स्टेटमेंट से बने थे, बट ये रिजल्ट दोनों स्टेटमेंट को जोड़कर बने। ये रिजल्ट दोनों स्टेटमेंट को जोड़कर बने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिक्कत है बेटा? अगर मैं प्लांट से ट्री पढ़ूंगा, अगर मैं प्लांट से ट्री पढ़ूंगा तो हमेशा सम प्लांट्स आर ट्री पढ़ूंगा, कभी भी ऑल प्लांट्स आर ट्री नहीं पढ़ सकता, क्योंकि प्लांट की वैल्यू 50 है तो 100 नहीं बन सकती। अल्टीमेट मजा आ गया गुरुजी। देखो, मैं अंग्रेजी में लिखता जाता हूँ और हिंदी में बोलता जाता हूँ, तो हिंदी में अगर लिखना है तो बताओ किसकी हिंदी नहीं बना पा रहे तुम? सभी पेड़ पौधे हैं कोई भी पौधा पानी नहीं है। बहुत सिंपल तो हिंदी है। अब देख रहे हो तुम, पूरा पेज ही इंग्लिश से भर गया, तो यहाँ पे हिंदी में कैसे लिख पाता? हिंदी आप लिख सकते हो, मेरे साथ साथ लिख सकते हो, मैं बोलता जा रहा हूँ हिंदी है। 26 हो गए। अच्छा, अब मैं 3 स्टेटमेंट लूंगा, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। हाँ जी। ऑल ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, सभी छात्र लड़के हैं। हिंदी वाले हिंदी में लिख लो बेटा, सभी छात्र लड़के हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, सभी छात्र लड़के हैं। ऑल एक्टर्स आर हीरो, सभी एक्टर हीरो हैं। 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 नो स्टूडेंट इज एक्टर, कोई भी छात्र एक्टर नहीं है। कोई भी छात्र एक्टर नहीं है। कोई भी छात्र एक्टर नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले तो बेटा तुम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस करो। जो मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा है, सबसे पहले तो तुम वो पढ़ो। उसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ो। और कोडिंग डिकोडिंग में 3 चीजें हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में 7 पैटर्न है, उन 7 पैटर्न को अच्छे से पढ़ो। जो पहले क्लास में क्वेश्चन कराए ना, आप पहले उन्हीं क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करो, क्लास के क्वेश्चंस का ही। उसके बाद तुम अलग से प्रैक्टिस करो, और अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को समझने के लिए। अगर तुम्हें अल्फाबेट के प्लेस और उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता तो तुम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। चलिए, तीनों स्टेटमेंट हिंदी में लिखिए। कोई भी छात्र एक्टर नहीं है। कोई भी छात्र एक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, एंड देयर आर सम कंक्लूजन्स, है ना। हाँ जी, कंक्लूजन्स है, सम बॉयज आर नॉट एक्टर, कुछ लड़के एक्टर नहीं हैं। कुछ लड़के एक्टर नहीं हैं। सम एक्टर्स आर नॉट बॉयज, कुछ एक्टर लड़के नहीं हैं। कुछ एक्टर लड़के नहीं हैं। कुछ एक्टर लड़के नहीं हैं, है ना। कुछ एक्टर लड़के नहीं हैं। सम बॉयज आर एक्टर, कुछ लड़के एक्टर हैं। कुछ लड़के एक्टर हैं। सम एक्टर्स आर बॉयज, कुछ एक्टर लड़के हैं। कुछ एक्टर लड़के हैं। कुछ एक्टर लड़के हैं, ठीक है। हाँ जी। सम हीरो आर नॉट स्टूडेंट, कुछ हीरो छात्र नहीं है। कुछ हीरो छात्र नहीं है। सम स्टूडेंट आर नॉट हीरो, और कुछ छात्र हीरो नहीं है। कुछ छात्र हीरो नहीं है। कुछ छात्र हीरो नहीं है। आपको बस ये देखना है कि ये जो हम रिजल्ट बना रहे हैं, ये किस किस कथन की मदद से बना रहे हैं। सम हीरो आर स्टूडेंट, कुछ हीरो छात्र हैं। कुछ हीरो छात्र हैं। सम स्टूडेंट आर हीरो, कुछ छात्र हीरो हैं। कुछ छात्र हीरो हैं, ठीक है। हाँ जी। सम बॉयज आर हीरो, कुछ लड़के हीरो हैं। कुछ लड़के हीरो हैं। सम हीरोज आर बॉयज, कुछ हीरो लड़के हैं। कुछ हीरो लड़के हैं, ठीक है जी। सम बॉयज आर नॉट हीरो, कुछ लड़के हीरो नहीं हैं। कुछ लड़के हीरो नहीं हैं। एंड सम हीरोज आर नॉट बॉयज, कुछ हीरो लड़के नहीं हैं। बेटा बहुत ही सोच समझ के ये क्वेश्चन सॉल्व करना, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। डिक्शनरी अरेंजमेंट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम कैसे आ सकती है यार तुम्हें? कैसे आ सकती है? तुम ये नहीं जानते
कि मान लो दो वर्ड हैं, एक तो वर्ड है एक्ट और एक वर्ड है आंट। इन दोनों वर्ड में डिक्शनरी में पहले कौन आएगा, तुम्हें ये नहीं पता डिक्शनरी में पहले कौन आएगा। ये दो वर्ड आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, अल्फाबेटिकल सीरीज आपको नहीं आती, आपको अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता। सर पहला लेटर दोनों में सेम है, तो दूसरा लेटर छोटा क्या है, सी या एन। सर दूसरा लेटर छोटा सी है, तो पहले सी आएगा बाद में एन। तो जब मैं डिक्शनरी पैटर्न से रीअरेंज करूंगा तो पहले फर्स्ट आएगा फिर सेकंड आएगा। और आप इन क्वेश्चंस को ना ऑप्शन से डील कर सकते हो। किससे डील कर सकते हो, ऑप्शन से। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, और मैं बेटा यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वहाँ हर सेट में एक क्वेश्चन डिक्शनरी का होता है, तो आप वो प्रैक्टिस किया करो। हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव बनता है बेटा। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं ना, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ते हैं तो नेगेटिव ही रिजल्ट बनता है ना। सबसे पहले हमारी मेन बेसिक बुक लो। देखो अगर आपको बुक का कलेक्शन करना है तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो इस वाली बुक की होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। और फिर जब ये वाली बुक है तो सेकंड प्रायोरिटी हमारी इसकी होनी चाहिए, है ना। और थर्ड प्रायोरिटी क्या है हमारी, थर्ड प्रायोरिटी है जो मैंने 100 मॉक टेस्ट दे रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे, है ना, अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से। ठीक है, बनाओ इन क्वेश्चंस को, तसल्ली से बनाओ, आराम से बनाओ, है ना। पजल वाले क्वेश्चंस में बेटा ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे तो आपको ना बस पजल को सॉल्व करना आना चाहिए, बात खत्म। पजल सॉल्व कर लोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आप वो सारे क्वेश्चन बना सकते हो, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। समझ रहे हो, बस आपको पजल सॉल्व करना आना चाहिए। हाँ जी, कुछ बच्चों ने तो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे भी दिए भाई साहब, सांस लेने का भी टाइम नहीं दिया कुछ बच्चों ने, तुरंत सॉल्व कर दिए सारे क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, है ना, फटाफट फटाफट फटाफट। स्टूडेंट की वैल्यू यूट्यूब पे बेटा शाम को चलती है प्रैक्टिस, तुमने हमारा चैनल फॉलो नहीं कर रखा, नोटिफिकेशन नहीं आता तुम्हारे पास। हाँ, एक्टर की वैल्यू पॉजिटिव सेंटेंस में हीरो की वैल्यू, यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू, और नेगेटिव सेंटेंस में एक्टर की वैल्यू। मैं आपको 2 मिनट का समय और देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, है ना। सर आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, कर्नाटका। दिस इज माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इन योर लाइव क्लास। Thank you so much. Because of you, I got good marks in mock test. Okay, well done. Good job. Okay, you are from Karnataka. Do you know Hindi little bit? Huh? Since I teach mostly in Hindi, so did you understand all? क्लॉक में IQ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, IQ क्वेश्चंस, तो IQ तुम बढ़ाओ अपना, तुम्हारा IQ। एक बच्चा पूछ रहा, सर आपका किस नाम से यूट्यूब चैनल है। भैया तुम ऐसा करो, चुल्लू भर पानी लो और उसको पी जाओ और मुर्गा बन जाओ। हाँ, यू आर द बेस्ट टीचर रीजनिंग इन द वर्ल्ड।
तुम्हें हमारा यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं पता, भाई साहब क्या करके मानोगे तुम, हैं? ऐसी बदतमीजी मत किया करो, हैं? क्यों भाई, कल को तुम ये पूछना सर आपका नाम क्या है, अपना नाम तो बताया नहीं। टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे रखी है। कम ऑन। चलिए साहब, फर्स्ट रिजल्ट है फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए, बी टू। बेटा हिंदी में मैं बोल तो रहा हूँ, हिंदी में आप लिख लो ना खुद, हैं? देखो बॉय से एक्टर के लिए सबसे पहले बताओ बी टू ए के लिए मुझे किस किस स्टेटमेंट की जरूरत है। मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है, मुझे सेकंड की जरूरत है, या मुझे कोई भी दो स्टेटमेंट की जरूरत है, या मुझे तीनों स्टेटमेंट की जरूरत है। बताओ मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है फ्रॉम बी टू ए। सर अगर मैं बी टू ए की बात करूँ ना तो बॉयज तो सर फर्स्ट स्टेटमेंट में है, एक्टर सेकंड में भी है, एक्टर थर्ड में भी है। तो बॉय से एक्टर के लिए फर्स्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फर्स्ट के साथ कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, सेकंड चाहिए या थर्ड चाहिए? सर स्टूडेंट कहाँ पर है, क्योंकि ये जो बॉय है ये स्टूडेंट से कनेक्ट है, तो हम उस एक्टर के पास पहुंचेंगे जो स्टूडेंट से कनेक्ट होगा। सर ये एक्टर है स्टूडेंट से कनेक्ट, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट की ज़रूरत है। स्टूडेंट से स्टूडेंट कट गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा। तो बेटा बॉय और एक्टर के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम बॉयज आर नॉट एक्टर? सर 100% पढ़ सकते हो, सम बॉयज आर नॉट एक्टर, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम एक्टर्स आर नॉट बॉयज? सर जब हम पढ़ेंगे ना सम एक्टर आर नॉट बॉयज, तो यहाँ पे जो बॉय है ना उसकी वैल्यू को हम 100 बना रहे हैं, जबकि अगर मैं ऊपर ध्यान से देखूँ तो एक्टर 100 है, 100 को तो 50 बना सकते हो, तो सम एक्टर तो पढ़ सकते हो, लेकिन सम एक्टर आर नॉट बॉयज, अगर आप नॉट बॉयज पढ़ते हो तो बॉय की वैल्यू को 100 बना दे रहे हो, जबकि बॉय की वैल्यू है कितनी एक्चुअल में 50, तो 50 को 100 नहीं बना सकते, इसीलिए सेकंड रिजल्ट नहीं बन सकता, ओनली फर्स्ट फॉलो। ध्यान से समझ लो बेटा, स्टूडेंट और स्टूडेंट कनेक्ट हो गया, बॉय और एक्टर के बीच में सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा नेगेटिव, सम बॉयज आर नॉट एक्टर। अगर यहाँ पे बॉय की वैल्यू 100 होती और एक्टर की वैल्यू भी 100 है तो इन दोनों के बीच में बेटा चारों नेगेटिव सही हो जाते हैं, है ना? बट फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक ही नेगेटिव बनेगा, सम बॉयज आर नॉट एक्टर। सम एक्टर्स आर नॉट बॉयज नहीं बना सकते क्योंकि बॉय की वैल्यू 100 नहीं है। अच्छा बॉय और एक्टर के बीच में बेटा पॉजिटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना ये फर्स्ट और थर्ड से बनेगा, फर्स्ट और थर्ड से जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, फर्स्ट और थर्ड से जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता, पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता। अच्छा हीरो और स्टूडेंट के बीच में आ जाओ। सर हीरो और स्टूडेंट के लिए किस किस स्टेटमेंट की ज़रूरत है? हीरो तो बेटा सेकंड स्टेटमेंट में है, हीरो तो सेकंड स्टेटमेंट में है। अच्छा स्टूडेंट फर्स्ट में भी है, स्टूडेंट थर्ड में भी है, तो ये वाला हीरो किससे जुड़ेगा, फर्स्ट वाले से या थर्ड वाले से? जिसके पास एक्टर है, एक्टर सर थर्ड वाले के पास है, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए भैया, एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, दोनों कॉमन की वैल्यू 100 है, कनेक्शन बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो हीरो और स्टूडेंट के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम हीरो आर नॉट स्टूडेंट? बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप पढ़ते हो सम स्टूडेंट आर नॉट हीरो, तो अगेन आप हीरो की वैल्यू को 100 बना दे रहे हो, तो सम स्टूडेंट आर नॉट हीरो नहीं पढ़ सकते क्योंकि हीरो की वैल्यू ऊपर 50 है। तो फिर इससे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। और हीरो और स्टूडेंट के बीच में बेटा जो भी रिजल्ट बनेगा सेकंड और थर्ड से मिला के जो भी रिजल्ट बनेगा वो बनेगा हमारा, सेकंड और थर्ड को मिला के जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ने पर नेगेटिव ही रिजल्ट बनता है। तो हीरो और स्टूडेंट के बीच में जो भी बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, अब आ जाओ बेटा बॉय और हीरो। बॉय और हीरो के लिए किस स्टेटमेंट की ज़रूरत है? सर बॉय और हीरो के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को किसके थ्रू जोड़ोगे? डायरेक्ट जुड़ पा रहे हैं सर? स्टूडेंट नहीं, डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे सर, ये स्टूडेंट स्टूडेंट से कनेक्ट होगा और एक्टर एक्टर से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़े गए हैं, यहाँ पे दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़े गए हैं, लेकिन किसके थ्रू जोड़े जा रहे हैं? नेगेटिव के थ्रू जोड़े जा रहे हैं। स्टूडेंट से स्टूडेंट जुड़ गया, एक्टर से एक्टर जुड़ गया, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन बना, किसके थ्रू? नेगेटिव के थ्रू, इसीलिए इसको मिला के जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा,
है ना। एक्टर से एक्टर इसलिए कट गया क्योंकि कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 चाहिए, यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू 100 है तो भी तो कनेक्शन बनेगा। कनेक्शन के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू भी 100 हो तब भी कनेक्शन बन जाएगा, दोनों की वैल्यू 100 हो तब भी कनेक्शन हमारा बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है बेटा, बॉयज और हीरो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव के थ्रू जुड़े हैं तो इनको मिला के जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो बॉयज और हीरो के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं बन सकता, है ना, नन फॉलोस। लेकिन नेगेटिव रिजल्ट क्या मैं पढ़ सकता हूँ, सम बॉयज आर नॉट हीरो, कभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि हीरो की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, ऊपर 50 है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ, सम हीरोज आर नॉट बॉयज, कभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि बॉय की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, 50 है। इसका मतलब है कि बॉय और हीरो के बीच में नेगेटिव ही रिजल्ट बनना चाहिए, लेकिन नेगेटिव बन नहीं सकता क्योंकि किसी की भी वैल्यू 100 नहीं आ रही ना। सम बॉयज आर नॉट हीरो भी नहीं पढ़ सकते, सम हीरो आर नॉट बॉय भी नहीं पढ़ सकते जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब बताओ, अब आप कनेक्शन बनाना सीख गए होंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से कनेक्शंस बनाना सीख गए होंगे। एक लास्ट कनेक्शन और रह गया, एक आखिरी कनेक्शन। लेकिन फिर से मैं 3 स्टेटमेंट लूंगा। नो कैट इज डॉग, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, सॉरी कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी बिल्ली, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। नो मैन, नो मैन इज कैट, कोई भी आदमी बिल्ली नहीं है, कोई भी आदमी, कोई भी आदमी बिल्ली नहीं है। ऑल मैन आर, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई भी आदमी बिल्ली नहीं है, कोई भी आदमी बिल्ली नहीं है, कोई भी आदमी बिल्ली नहीं है। ऑल मैन, ऑल मैन आर, ऑल मैन आर, ऑल मैन आर, ऑल मैन आर, ऑल मैन आर टाइगर, सभी आदमी चीता हैं, सभी आदमी, सभी आदमी बाघ हैं, सॉरी टाइगर को हिंदी में कहते हैं बाघ। सभी आदमी बाघ हैं, बाघ, सभी आदमी बाघ हैं। बहुत ही सोच समझ के आपको आंसर लिखने हैं, हड़बड़ाहट घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 33, देयर आर 3 कंक्लूजन। नो मैन इज डॉग, कोई भी आदमी कुत्ता नहीं है। सम मैन आर नॉट डॉग, कुछ आदमी कुत्ते नहीं हैं। नो डॉग इज मैन, कोई भी कुत्ता आदमी नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट मैन, कुछ कुत्ते आदमी नहीं हैं, कुछ कुत्ते आदमी नहीं हैं। ऑल मैन आर डॉग, सभी आदमी कुत्ते हैं। सम मैन आर डॉग, कुछ आदमी कुत्ते हैं। बेटा काल्पनिक चैप्टर है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सम डॉग्स आर मैन, कुछ कुत्ते आदमी हैं। ऑल डॉग्स आर मैन, सभी कुत्ते आदमी हैं। नो कैट इज टाइगर, कोई भी बिल्ली बाघ नहीं है। नो टाइगर इज कैट, कोई भी बाघ बिल्ली नहीं है। सम कैट आर नॉट टाइगर, कुछ बिल्ली बाघ नहीं है। सम टाइगर आर नॉट कैट, कुछ बाघ बिल्ली नहीं है, कुछ बाघ बिल्ली, कुछ बाघ बिल्ली नहीं है। समझ रहे हो? नो टाइगर इज डॉग, कोई भी बाघ कुत्ता नहीं है। सम टाइगर आर नॉट डॉग, कुछ बाघ कुत्ते नहीं हैं। सम डॉग आर नॉट टाइगर, कुछ कुत्ते बाघ नहीं हैं। नो डॉग इज टाइगर, कोई भी बाघ, कोई भी कुत्ता बाघ नहीं है। मैंने कहा था बेटा, जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू 100 है तो भी कनेक्शन बन जाएगा। और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए पुराने सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना बहुत ज़रूरी है।
जब भी हम नई क्लास अटेंड करेंगे हमारे पुराने सारे क्वेश्चंस का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट। और बेटा इन क्वेश्चंस को करने का अल्टीमेट मजा ही तब है जब आप जब भी नई क्लास अटेंड करो पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन करके आओ। अल्टीमेट मजा है इन क्वेश्चंस को पढ़ने का। देखो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ कैट की वैल्यू 100 है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 है। यहाँ मैन की वैल्यू 100 है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 है। यहाँ मैन की वैल्यू 100 है, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो रिजल्ट्स बने हैं बिटवीन मैन एंड डॉग ये किस किस स्टेटमेंट की मदद से बने हैं।
सर अगर मैं मैन और डॉग की बात करूं तो मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को आपस में जोड़ूंगा, है ना। कैट और कैट का कनेक्शन बन गया, डेफिनेटली बन गया। लेकिन एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताई नहीं शायद, मैंने आपको शायद बताया नहीं कनेक्शन में, कि जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट बनता है। लेकिन अगर हम दो नेगेटिव को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता, नो रिलेशन। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जब भी आप जोड़ोगे तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट कभी नहीं बनेगा। दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कभी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं दे सकते। तो बेटा डॉग और मैन के बीच में कभी भी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं आ सकता, ना तो कोई नेगेटिव रिजल्ट आ सकता ना पॉजिटिव। दो नेगेटिव स्टेटमेंट जुड़कर कभी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं देंगे, इस पॉइंट का याद रखना। दो नेगेटिव स्टेटमेंट जुड़कर कभी भी कोई रिजल्ट नहीं देंगे डेफिनेट। अच्छा, कैट और टाइगर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड और थर्ड, कैट और टाइगर की बात करूं तो मैं सेकंड और थर्ड को जोड़ूंगा। कैट और टाइगर की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव रिजल्ट आएगा, मैन और मैन कट गया। तो बेटा यहाँ पे कैट की वैल्यू तो 100 है, टाइगर की वैल्यू 50 है, तो सम टाइगर आर नॉट कैट, सम टाइगर आर नॉट कैट बना सकते हो, बाकी कोई नहीं बनेगा, क्योंकि नो कैट इज टाइगर बनाने के लिए टाइगर की वैल्यू 100 चाहिए थी, जो कि है नहीं। नो टाइगर इज कैट बनाने के लिए अगेन टाइगर की वैल्यू 100 चाहिए थी, जो कि है नहीं। सम कैट आर नॉट टाइगर बनाने के लिए अगेन टाइगर की वैल्यू 100 चाहिए, जो कि है नहीं। तो कैट और टाइगर के बीच में नेगेटिव रिजल्ट बनेगा सम टाइगर और नॉट कैट, सिर्फ एक ही बनेगा। अच्छा, टाइगर और डॉग की अगर मैं बात करूं, टाइगर और डॉग की, तो टाइगर और डॉग के लिए तीनों स्टेटमेंट की जरूरत है। पहले कैट से कैट जुड़ा, फिर मैन से मैन जुड़ा, है ना। टाइगर और डॉग के लिए तीनों स्टेटमेंट की जरूरत है। लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बट ये नेगेटिव जुड़ किसके थ्रू रहा है, नेगेटिव के थ्रू। यानी कि रास्ते में दो नेगेटिव आ रहे हैं। जब मैं टाइगर और डॉग को जोड़ रहा हूं तो मेरे रास्ते में दो नेगेटिव आ रहे हैं, और दो नेगेटिव का मतलब है नो रिलेशन, दो नेगेटिव का मतलब है नो रिलेशन। तो टाइगर और डॉग के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता, क्योंकि मैन से मैन तो जुड़ जाएगा, लेकिन कैट और कैट ये दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। तो टाइगर और डॉग तक आप पहुंच नहीं पाओगे, टाइगर और डॉग तक आप पहुंच नहीं पाओगे। और मुझे लग रहा है आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अब जब आप कल की क्लास में मुलाकात करना ना, तो बेटा कल की क्लास में तभी आना जब आप ये पूरे 36 क्वेश्चन का रिवीजन कर लो। अगर आप इन 36 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते हो तो आपको बेटा कल का लेक्चर अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलॉक्स चैप्टर को पढ़ने का अल्टीमेट आनंद तभी है जब आप पुराना रिवीजन करके आओ नया पढ़ने से पहले। वरना ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, लास्ट में आप एकदम कंफ्यूज से हो जाओगे, पागल से हो जाओगे, समझ रहे हो। और जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, वो एकदम सीक्वेंस में क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो अल्टीमेट आनंद आएगा जब आप रिवीजन करोगे, है ना। तो कल जब आना तो रिवीजन करके आना इन 36 क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, क्लास